तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप अभी ऐसा मान लो कि मेरे पास दो एटम्स हैं। मैं कहता हूं एक एटम ए है और एक एटम बी है। दो एटम्स हैं, एक एटम ए एक एटम बी। क्लियर? मान लो कि बी एटम के पास चार्ज है -Q और ए एटम के पास चार्ज है +Q। दो एटम्स में एक एटम पर चार्ज है +Q, एक एटम पर चार्ज है -Q। आप ऐसे मान लो, मैं कहता हूं कि सब्सटेंस है HF। इतना पता है कि F एटम ज्यादा नेगेटिव होता है। इतना पता है F एटम ज्यादा नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू H। इसी कारण से F एटम पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे आ गया जी, F एटम पर नेगेटिव चार्ज, H एटम पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आ गया। अब आप ऐसे मान लो कि एटम्स में जो डिस्टेंस है वो L है। डिस्टेंस इज ऑफ L। तो आप एक बात जान जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। चार्ज कोई भी हो, प्लस या माइनस, टेक ओनली मैग्नीट्यूड। तो चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो होता है, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। कॉमन सेंस की बात है, इस मॉलिक्यूल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज के ज्यादा होने से ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। तो कॉमन सेंस की बात है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चार्ज। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर एक एटम दूसरे एटम से जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, तो एक एटम दूसरे एटम से जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, तो कॉमन सी बात है नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा। अगर चार्ज ज्यादा आ जाए तो कॉमन सी बात है ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। तो बड़ी सीधी सी बात है, एक एटम अगर दूसरे से कहीं ज्यादा नेगेटिव हो, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाए ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी का डिफरेंस। जितना ज्यादा आ जाए नेगेटिविटी का डिफरेंस, उतना ज्यादा आएगा चार्ज, उतना ज्यादा आएगा डाइपोल मोमेंट। तो अब तक मैं ऐसा बोल सकता हूं, डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, और आई कैन से डिपेंड्स ऑन नेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? सिंपल। अच्छा, अब हाँ जी, तो अब तक मैंने बस आपको यहां पर एक बात क्या बताई कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चार्ज और डिपेंड्स ऑन नेगेटिविटी डिफरेंस। बड़ी कॉमन सेंस की बात। अच्छा, आप एक बात और जान जाओ, अगर कभी भी ना एक मॉलिक्यूल में, अगर कभी भी एक मॉलिक्यूल में, जैसे मैं कहता हूं मॉलिक्यूल है CH4, देखो ध्यान से, अगर एक मॉलिक्यूल में ये एटम सेंट्रल है, ये एटम कंबाइनिंग है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर कंबाइनिंग एटम्स सारे सेम आ जाएं, इफ इन द मॉलिक्यूल ऑल कंबाइनिंग एटम्स आर सेम, एटम्स कंबाइनिंग सेम आ जाए, कॉमन सी बात है, अगर कंबाइनिंग एटम सेम है, उनका चार्ज भी सेम होगा। चार्ज अगर सेम है, लिसन से हियर, अगर एक मॉलिक्यूल में कंबाइनिंग एटम सेम है, चार्ज भी सेम होगा, तो इन दैट केस चार्ज ऑलवेज गेट कैंसल्ड। भूलना मत, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइनिंग एटम सेम है, उनका चार्ज भी सेम होगा, तो चार्जेस जो होंगे दे विल गेट कैंसल्ड। कॉमन सी बात है, अगर चार्ज खत्म हो जाए, चार्ज खत्म होने के बाद आई कैन से दैट डाइपोल मोमेंट भी खत्म हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आई कैन से, अगर एक मॉलिक्यूल में सारे कंबाइनिंग एटम सेम हैं, चार्ज भी खत्म हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0।
क्लियर, सिंपल। हाँ जी, अब देखो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में। हाँ जी, लिसन से हियर। अभी तक बस आपने क्या सीखा, अगर एक मॉलिक्यूल में सारे कंबाइनिंग एटम सेम हो जाएं, सारे कंबाइनिंग एटम सेम होने के बाद चार्ज जो होगा दैट विल गेट कैंसल्ड, मोमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। अच्छा, अब देखो आप एक बात और जान जाओ, अगर सपोज करो मैं ऐसे कहता हूं, मैं कहता हूं जी एक सब्सटेंस है NH3 और मैं कहता हूं जी एक सब्सटेंस है NF3। देखो ध्यान से, एक सब्सटेंस है NH3, एक सब्सटेंस है NF3। आप एक बात गौर करना, इस एटम N के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इज इक्वल टू 5। N एटम के साथ कंबाइन है 3 H के एटम्स, ऐसे ये कंबाइन है 3 H के एटम्स। और यहां भी आप बात नोटिस करो, एटम N के साथ कंबाइन है 3 फ्लोरीन के एटम्स आपके सामने। बात गौर करना, यहां पर ना इस केस में एटम सेंट्रल के पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसे कहते हैं लोन पेयर, इज कॉल्ड अ लोन पेयर। क्लियर। तो आप एक बात जान जाओ, अगर एक मॉलिक्यूल में चाहे कंबाइनिंग एटम सेम है, चाहे उनका चार्ज भी सेम है, मगर बिकॉज ऑफ द लोन पेयर जो चार्ज है वो कैंसल नहीं होगा। तो एक मॉलिक्यूल में अगर कंबाइनिंग एटम सेम है, उनका चार्ज भी सेम है, मगर एटम सेंट्रल कंटेन द लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कंटेन सम चार्ज, कंटेन सम चार्ज। तो इसी कारण से इसका पूरा चार्ज कैंसल नहीं होगा, और कैंसल ना हो तो कॉमन सी बात है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। चार्ज कैंसल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहां भी आप बात ऑब्जर्व करो। हाँ जी, इन दिस केस आल्सो यहां प्रेजेंट है लोन पेयर्स। बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स चार्ज कैंसल नहीं होगा, ना हो तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। क्लियर। तो अगर मैं ऐसे बोलता कि सब्सटेंस है CH4, यहां पर बात नोटिस करो, सारे कंबाइनिंग एटम्स सेम हैं। क्लियर। बट इन दिस केस लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना हो तो चार्ज कैन कैंसल्ड, मतलब यहां तो पक्का जीरो होगा ही होगा, यहां जीरो नहीं होगा, यहां भी जीरो नहीं होगा। बात मान लेते हैं। अब यह क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? किसका ज्यादा मोमेंट होगा, अमोनिया का या NF3 का? देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिसन हियर नाउ। हाँ जी, देखो जी क्या कहते हैं, हमारे पास अभी ये कंपाउंड है अमोनिया, एटम N के साथ कंबाइन है 3 H के एटम्स, यहां प्रेजेंट है लोन पेयर। लाइकवाइज यहां पर कंपाउंड है NF3, ऐसे कंपाउंड लिखा है NF3, और यहां पर प्रेजेंट है लोन पेयर्स। देखो ध्यान से, हाँ जी देखो ध्यान से, आप मुझको एक बात ये बताओ, आप बताओ एटम, हम प्रूफ करने वाले हैं कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बताओ एटम N में, एटम H में ज्यादा नेगेटिव कौन सा होता है? इतना जानते हैं कि N एटम ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू H। क्लियर। इतना पता है, इन द पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड नेगेटिविटी बढ़ती है। ये एटम पड़ा है H, ये पड़ा है N, ये पड़ा है F, सो एंड सो ऑन। इस तरफ जाओ नेगेटिविटी बढ़ती है, तो N एटम ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू H। इसी कारण से N एटम पर आएगा नेगेटिव चार्ज और H पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो N एटम पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, देखो इस केस में N और F में से F ज्यादा नेगेटिव है, इसी कारण से F पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव, यूं ऐसा आ जाएगा। एक बात भूलना मत,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो कॉमन से बात है, मोमेंट जाएगा ऐसे, प्लस से माइनस। इस केस में आ जाओ, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, यहां पर चार्ज नेगेटिव, जाएगा ऐसे, प्लस से माइनस, यूं ऐसे जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, एक बात आप और जान जाओ, ये प्रेजेंट है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो इसी कारण से ऐसा मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज नेगेटिव, और इसके मुकाबले में एटम सेंट्रल पर मानते हैं पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, मोमेंट जाएगा ऐसे, डाइपोल मोमेंट जाएगा ऐसे, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स। हाँ जी, इन दिस केस आल्सो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ये लोन पेयर्स हैं, बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स यहां पर नेगेटिव चार्ज, एन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर ज्यादा नेगेटिव है एन के मुकाबले में। क्लियर? लोन पेयर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण से मोमेंट जाएगा ऐसे, यूं ऐसे जाएगा। तो आपके सामने है डाइपोल मोमेंट, ये वाला और ये वाला, दे आर इन द ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शंस। ये जा रहा है ऐसे, ये भी जा रहा है ऐसे। दैट्स वाई जो मोमेंट्स होंगे, डाइपोल मोमेंट्स हैं इन सेम डायरेक्शंस, दैट्स वाई दे कैन गेट एडिड। प्रॉपर कंसेप्ट होता है मोमेंट को निकालने का। कंसेप्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा का रूट, वेक्टर सम। अभी सिंपल वे में मैं ऐसा बोल रहा हूं, डाइपोल मोमेंट यहां जाएगा ऐसे, यहां जाएगा ऐसे, दैट्स वाई दे कैन गेट एडिड, दे कैन गेट एडिड। मगर यहां देखो आप, मोमेंट ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, डायरेक्शन इसकी ऐसे है, ये ऐसे है, दे कैन गेट सब्ट्रैक्टेड, दे कैन गेट सब्ट्रैक्टेड, दे कैन गेट एडिड। डायरेक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, दे कैन गेट सब्ट्रैक्टेड, डायरेक्शंस थोड़ी डिफरेंट है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहां ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपके सामने है डाइपोल मोमेंट, हाँ जी, यहां पर ऐड होगा, यहां सब्ट्रैक्ट होगा, तो कॉमन से बात, यहां आ जाएगा ज्यादा और यहां आ जाएगा कम। क्लियर है कंसेप्ट? तो इन दोनों में से मैंने प्रूव कर दिया, यहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा और यहां पर कम आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो अभी तक आपके सामने है कि भाई एक कंपाउंड है अमोनिया और एक कंपाउंड है NF3, इन दोनों में से इसका मोमेंट इससे ज्यादा है। तो जेईई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, द क्वेश्चन इज, कहते हैं जी एक कंपाउंड है CH4, कहते हैं जी एक कंपाउंड है PF5, कहते हैं जी एक कंपाउंड है NH3 और एक कंपाउंड है NF3। चार कंपाउंड लिखे हैं जी, चार कंपाउंड आपको मेंशन है। एंड द क्वेश्चन इज, किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है? द क्वेश्चन इज विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो आपके सामने है, इस केस में तो सारे कंबाइनिंग एटम सेम है, चार्ज खत्म हो जाएगा, मोमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। यहां पर देखो, फास्फोरस नंबर 15 285, पता है फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, एफ एटम भी 5 हैं। आपके सामने है, ऑल कंबाइनिंग एटम्स आर सेम, चार्ज गेट कैंसल्ड, चार्ज खत्म हो जाएगा, मोमेंट यहां पर भी जीरो हो जाएगा। तो आपके सामने है, यहां पर भी होगा जीरो, यहां पर भी होगा जीरो, और यहां प्रूफ कर चुका हूं लोन पेयर्स हैं तो कैंसल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपके सामने है, यहां जीरो नहीं होगा, यहां जीरो नहीं होगा, यहां जीरो और यहां पर भी जीरो। और अभी आप सीख चुके हैं कि इन द अमोनिया डाइपोल मोमेंट्स गेट एडिड, यहां पर डाइपोल मोमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड।
तो आपके सामने है इसकी वैल्यू इससे मोर थी, तो कॉमन सी बात, इसकी वैल्यू इससे मोर थी, यहां पर जीरो था, यहां पर भी जीरो था, तो आई कैन से दैट अमोनिया हैज अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आंसर इज अमोनिया। क्लियर, सिंपल। तो बोलो आज आपने क्या सीखा? द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट?